हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निर्देश चल रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 9। ये है आपकी 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी ये 17/8/2021 आपकी मंगलवार की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बेटा मानव में पाचन। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो देखिए मुख एवं मुख गुहिका, यहाँ पर देखिए बेटा ये मानव का पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसमें इसके सारे पार्टों को आज अच्छी तरह से समझाया गया है। हम पढ़ेंगे और इनको जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है बेटा, मुख एवं मुख गुहिका, ये वाला। ठीक है, ये क्या होता है, भोजन को ग्रहण कर मुख द्वार होता है और आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर ये क्या दी गई है, जीभ। ठीक है, जीभ यानी कि जीवा यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली से संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय भी कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा ये क्या होती है, ये भोजन की नली होती है। ठीक है, अगर ये बंद होगी तो जो है भोजन हमारे अंदर नहीं जा पाएगा। ये भोजन की नली होती है जिसमें हम भोजन जो है हम अपने शरीर तक पहुंचाते हैं। निकला हुआ भोजन ग्रास नली यानी कि गर्सिका में जाता है। गर्सिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ठीक है, इसके बाद है बेटा देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है। आगे है यहाँ पर कि पित्ताशय, ये तो हमारी क्या थी, जीभ थी। और जीभ के बाद ये हमारा यकृत हो गया। यकृत के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, पित्ताशय। ये हमारा पित्ताशय हो गया, ये हमारा यकृत हो गया। ठीक है, पित्ताशय देखिए यहाँ पर कि अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है। देखिए बेटा यहाँ पर ये हम जो है यहाँ पर पित्तरस यानी कि जीभ, यकृत और पित्ताशय के बारे में हमने ये वाला पढ़ लिया है। ठीक है, इन तीनों का हो गया ये। अब जो है हम पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय देखिए ये हमारा अमाशय होता है जिसमें भोजन नलिका से हमारा भोजन आता है, उसको हम अमाशय कहते हैं। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह एक उर्गर्सिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर से अक्षुद्धांत्र में मिलता है। अमाशय का आंतरिक अस्त्र यानी कि सतह स्रावित करता है। इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, श्लेष्मल, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें अमाशय के आंतरिक अस्त्र को यानी कि जो है ग्रास सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। ये पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं और साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे हम अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है बेटा, ये रहा देखिए, ये अग्नाशय होता है। यहाँ पर देखो ये वाला अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय होता है। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय को ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, प्रोटीन अमीनो अम्ल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर अक्षुद्धांत्र। अक्षुद्धांत्र क्या होता है बेटा, देखिए ये होता है अक्षुद्धांत्र। अक्षुद्धांत्र यह अत्यधिक कुंडलित लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसकी भित्ति से कुछ भी रस स्रावित होता है। ठीक है, ये होता है हमारा वृद्धांत्र। वृद्धांत्र जो है अक्षुद्धांत्र की अपेक्षा चौड़ी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। कार्य होता है इसका जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना और बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तो अर्थठोस मल के रूप में रहता है और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकल जाता है। इसे निष्कासन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए बेटा, आगे है पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर अक्षुद्धांत्र। इसी का पार्ट है बेटा ये कि भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण को क्या कहा जाता है, अवशोषण कहते हैं। अक्षुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली की समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता
वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले है यकृत के क्या कार्य हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बेटा, यकृत एक बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे यहाँ से। यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्तरस को स्रावित करती है और जो है यह पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक हम लिख देंगे इसको। ठीक है, हम ये वाला काट देंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे इसको। आगे देखिए सेकंड नंबर कि पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं। जीवाणुओं को नष्ट करना कौन से भाग द्वारा होता है बेटा? तो जीवाणुओं को नष्ट करना किसके द्वारा होता है? अमाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अमाशय के द्वारा। और भोजन का संपूर्ण पाचन किसके द्वारा होता है? ये होगा हमारा अक्षुदांत्र के द्वारा। ठीक है, अक्षुदांत्र। आगे देखिए बेटा, दीर्घरोमी या रसांकुर किसे कहते हैं? हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर कि पचा हुआ भोजन अवशोषित कर अक्षुदांत्र की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है और जो है अक्षुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है। ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो बेटा यहाँ से लिखेंगे कि अक्षुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घरोमी या रसांकुर कहा जाता है। आगे है कि मानव पाचक तंत्र का एक सवच नामांकित चित्र बनाई थी। ये तो आपकी वर्कशीट में ही दिया गया है बेटा। देखिए यहाँ पर ये नामांकित चित्र दिया गया है मानव का पाचन तंत्र का। तो आप इससे ऐसा ही चित्र जो है अपनी नोटबुक में बनाएंगे। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।